हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर वीपेक्स और आपका स्वागत है एक बहुत ही मजेदार ट्यूटोरियल में। आज हम जो देखने वाले हैं उसमें ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं है, ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं है। एक बहुत सिंपल टेक्निक है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ट्यूटोरियल जो मैं कर रहा हूँ ऑन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि डेप्थ ऑफ फील्ड के ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाए। वो दिखाने के पहले कि इसे फोटोशॉप में कैसे करते हैं, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे 3 इमेज है। पहला इमेज में आप देखें, यहाँ पे ये पार्ट जो है वो फोकस में है और बाकी पूरा पार्ट डिफोकस है। इस पार्ट में पूरा शार्पनेस है और बाकी पार्ट ब्लरी है। और सेकंड जो है, इसमें देखिए, इसमें पीछे का पार्ट जो है वो शार्प है और बाकी पार्ट ब्लरी है। और ये है ओरिजिनल पिक्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पूरा पार्ट पूरा इमेज शार्प है। इस तरह का होता है डेप्थ ऑफ फील्ड। ये एक और इमेज है, इसमें आप देखें, ये हमारा कैमरा है और यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3। यहाँ पे एक कैमरा के हेल्प से आगे वाला पार्ट को हम साफ रख सकते हैं और बाकी दोनों पार्ट को ब्लर कर सकते हैं, या फिर बीच वाले पार्ट को साफ रख सकते हैं और आगे या पीछे को ब्लर कर सकते हैं, या फिर आखिरी वाले पार्ट को साफ रख सकते हैं और आगे के दोनों पार्ट को ब्लर कर सकते हैं। ये इफेक्ट है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरा जो होता है, अच्छे कैमरा जो होते हैं उसमें होता है। पर आपके जो फ़ोन से जब फ़ोटो लेते हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं है। और कुछ कुछ कैमरा में पॉसिबल है, कुछ कुछ मोबाइल कैमरा में जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये फ़ोटोशॉप में कैसे करते हैं। एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं आता है जैसे कि फोटो एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं आता है इफेक्ट जैसा फोटोग्राफी में आता है, पर जो इफेक्ट आता है वो काफ़ी सुंदर होता है और मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे बहुत हद तक हम उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर फ़ोटो ले लिए उसके बाद वहाँ पे चेंज करने का गुंजाइश खत्म। यहाँ पे हम एक फ़ोटो लेके उसे बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं और बहुत बार उसे उस तरह से यूज़ करते हैं जिस तरह से वो फोटोग्राफी में यूज़ हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक इमेज खोलता हूँ। ये हमारा इमेज है। यहाँ पे आप देखिए कि शुरू में जो शार्पनेस है एंड में भी वही शार्पनेस है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आगे वाला जो हमारा ये बोटल्स है, सॉस का बोटल्स, ये शार्पनेस रहेंगे और बाकी पीछे जाते जाते ऊपर ब्लर हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रेस करेंगे कंट्रोल जे, जिससे ये लेयर डुप्लीकेट हो जाएगा। लेयर डुप्लीकेट करने के बाद हम फिल्टर में जाएंगे और ब्लर लेंगे, गॉसियन ब्लर। ब्लर का जो अमाउंट रहेगा वो आपके अकाउंट से रहेगा। हम यहाँ पे 2 और 3 के आसपास रखते हैं। अभी 2.6 है तो थोड़ा सा और कम करता हूँ, 2.1 रखता हूँ और इसे ओके प्रेस करता हूँ। ओके प्रेस करने के बाद आप जाएंगे लेयर, लेयर मास्क, रिवील ऑल। इसका शॉर्टकट यहाँ पे है। अगर आपके फोटोशॉप के वर्जन में शॉर्टकट यहाँ पे नीचे अवेलेबल नहीं है तो मैंने इसलिए ऊपर से दिखा दिया कि कैसे होता है। इसके बाद हम टूल लेंगे, अपना ग्रेडियंट टूल ले लिए। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वो ब्लैक टू वाइट है या नहीं। ब्लैक टू वाइट, ओके। ये करने के बाद अब हम करेंगे ये कि आगे वाले को ब्लैक रखेंगे और पीछे वाले को, ये फोरग्राउंड है हमारा, इसे हम ब्लैक रखेंगे और ये बैकग्राउंड है जिसे हम रखेंगे वाइट। ये करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 तरीका है, ये है लीनियर और ये है रिफ्लेक्टेड। हम रिफ्लेक्टेड यूज़ करते हैं तो मज़ा आता है यूज़ करने में, पर आप लीनियर भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं लीनियर यूज़ करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आगे वाला साफ रहे और पीछे वाला ब्लर हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जहाँ पे मैं साफ चाहता हूँ वहाँ क्लिक करूँगा और शिफ्ट प्रेस करूँगा तो सीधा होगा, और ऐसे यहाँ पे छोड़ दूँगा। तो आप देखिए कि जो आगे वाले थे वो बहुत शार्प है और धीरे धीरे नीचे पीछे जाते थे ब्लर हो गया है। ऐसा कुछ हमारा देखिए, ये मास्क जो बनाए थे हम तो कुछ ऐसा दिख रहा है। आप चाहे तो, अब मैंने बहुत लंबा टाना, अब अगर आप कम टानेंगे, पकड़ेंगे ऐसे शिफ्ट दबा के, तो देखिए ब्लर और आगे तक आ गया है। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट थिंग हम चाहते हैं कि हमारा पीछे वाला शार्प हो और आगे वाला ब्लर हो। तो ठीक है, हमें उल्टा करना होगा। हमें पहले यहाँ क्लिक करना होगा और फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे और ऐसे उल्टा प्रेस करेंगे। तो आप देखिए अब आगे वाला ब्लर है और पीछे वाला लाइट है। इसे चाहे तो और हम ब्लर कर सकते हैं, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, तो ज़्यादा हमें पता चलने के लिए मैं इसे बढ़ाता हूँ। पर अगर आप अपने फ़ोटो जब यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या सही लग रहा है। तो मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ इसे, मैं इसे 3 के पार कर दिया। अब देखिए आपको क्लियर समझ आएगा कि आगे वाला ज़्यादा ब्लर है और पीछे वाले शार्प है। ये तो हो गया आगे और पीछे करने का। अगर हमें बीच में करना है तो क्या करना होगा।
अगर बीच में करना है तो पहले मैं इसमें अपना लेयर मास्क में क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्टेड यूज़ करूँगा, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। एक क्लिक करने के बाद अब मैं जहाँ पे हमें चाहिए कि शार्पनेस वहीं पे मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, छोटा ड्रैग 3 बोतल में यहाँ पे। तो आप देखिए ना ही वो आगे शार्प है ना ही पीछे शार्प है, सिर्फ बीच में शार्प है। और ये मैं करना चाहता हूँ, ये देखिए ये आगे तीसरा नंबर का बोतल और चौथा पांचवा सिर्फ शार्प है, बाकी पूरा आगे का पीछे के ब्लर है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। ये तो रहा इस इमेज का बात। अब मैं इसे दूसरे इमेज में दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे आप देखें कि एक जूता है, उससे कुछ से काबुली चना जो बोलते हैं जिसे, वो निकल रहा है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे ये है कि ये चना है, ये रहेगा हमारा ब्लर और बाकी सब कुछ, सॉरी, ये हमारा चना जो है ये रहेगा शार्प और बाकी सब ब्लर रहेगा। तो ये करने के लिए, ये अगर आप फोटोग्राफी करने जाएंगे तो आपको बहुत मेहनत करना होगा, पर यहाँ फोटोशॉप में ये बहुत ही ईजिली पॉसिबल है। तो मैं यहाँ भी और एक टेक्निक यूज़ करता हूँ, आपको दिखा दूँ। मैं जो मेन लेयर है ये भी लॉक है, देखिए आप यहाँ पे लॉक है। लॉक होते समय इसे मैं राइट क्लिक करूँगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। ये करने से होता ही है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालेंगे अगर, वो इफेक्ट अलग से एक लेयर बन के इसके अंदर आएगा। दिखाता हूँ कैसे होता हूँ। इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। अब मैं जाऊँगा फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर। अब आपको ब्लर कितना चाहिए वो आपको डिपेंड करता हूँ, पर यहाँ पे फ़ायदा ये है कि मैं इसे जब भी चेंज कर सकता हूँ। अभी मैं इसे 3 के आसपास रहने देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब ऑप्शन अलग से अवेलेबल है। मैं ब्लर भी यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे मास्क भी अवेलेबल है। अब मास्क को पकड़ के मैं अपना फिर ग्रेडियंट टूल लूँगा और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लूँगा और इस चना के पास बस एक लाइन ड्रॉ करूँगा सिर्फ फोल्ड करके। तो आप देखिए हमारा जो चना था वो सिर्फ अभी फोकस में है। फिर ट्राई करता हूँ एक बार। ज़रूरी नहीं है एक बार परफेक्ट हो, पर आप इसे बार बार कर सकते हैं इजीली से, यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। कुछ ऐसा, ये अगर आप फोटोग्राफी करेंगे तो लगभग बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत एक्सपीरियंस जरूरत है, पर यहाँ फोटोशॉप में एक बहुत ही ईजिली से हम लोग कर पा रहे हैं। इसे आप ट्राई करें 1-2 बार तो आपको आपका मन चाहा इफेक्ट मिल जाएगा। ये तो रहा कैमरे वाले जो कर सकते हैं वो। अब हमारा जो दिखाऊंगा वो कैमरे में शायद पॉसिबल नहीं है और उसका आउटपुट आपको अच्छा भी लगे शायद। ये मैं एक इमेज लेता हूँ। यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है ये यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है ट्राइसेप्स का, जो फोरआर्म और ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज हो रहा है। इस एक्सरसाइज में मेन जो इफेक्ट पड़ता है हैंड में पड़ता है। अगर आप करते हैं एक्सरसाइज तो आपको पता होगा, मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस हैंड में फोकस आए, यहाँ से जहाँ से जो रॉड है, रॉड से लेके इस हैंड में फोकस आए और बाकी पूरा पूरा इमेज ऐसे ही देखिए आप पीछे डिफोकस है, पर बाकी के बाकी इनका चेहरा भी और बाकी सब कुछ डिफोकस हो जाए। इसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग टेक्निक यूज़ करूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लर डालूंगा, गॉसियन ब्लर। ओके, मैं 3 यहाँ पे है, वैसे रहने दूंगा। ये करने के बाद जो मास्क है यहाँ पे, यहाँ क्लिक करूँगा मास्क पे और फिर ग्रेडियंट टूल यूज़ करूँगा और यहाँ पे लूँगा रिफ्लेक्टेड और यहाँ से इस हाथ को पर ड्रॉ कर लूँगा बस। यहाँ पे मैंने डायमंड लिया, आप रेडियल भी ले सकते हैं, जो उसी तरह से काम करेगा और इसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। शायद ये चीज़ जो है वो फोटोग्राफी में शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा ये है कि ये आगे वाला पार्ट है ये फोकस में है, फिर इनका चेहरा जो है डिफोकस है और इसका जो बैकग्राउंड है और डिफोकस है। तो ये था हमारा अच्छा ट्यूटोरियल। आई होप कि पसंद आया होगा आपको। आप मेरे फेसबुक के पेज को लाइक ना करना भूलें। आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।